बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन हॉट विंग्स या फिर चिकन कोरियन विंग्स की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होंगे। बहुत ही आसान है इनको घर में बनाना और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इन चिकन विंग्स को जो है ना एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा एग फ्राइड राइस के साथ, चिकन फ्राइड राइस के साथ या सिंपल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो आप ये देखिए इनकी फाइनल लुक ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितने ये मज़ेदार, ऊपर से देखें कितने ये ज़बरदस्त लग रहे हैं, सॉसी से लग रहे हैं और अंदर से मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट हैं, जूसी हैं। ये देखिए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस बहुत ही मज़ेदार से चिकन हॉट विंग्स को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार से चिकन विंग्स बनाने के लिए यहाँ पर तकरीबन 1 किलो मैंने ले लिए थे चिकन विंग्स और जिनको मैंने इस तरह से देखिए 3 हिस्सों में ना कट करवा लिए। यानी एक चिकन विंग को 3 हिस्सों में आपने कट करवाना है। अब इन चिकन विंग्स को ना हम मैरिनेट करेंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने जिंजर पाउडर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने व्हाइट पेपर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक जाएगा, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा सफ़ेद सिरका। उसके बाद सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं ना वो विंग्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएँ। तो सारे विंग्स के ऊपर मैंने मसाला बहुत अच्छी तरह से लगा दिया, बस अब इसको हम कवर करते हैं, आधे घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हाफ कप डाल दूँगी मैं मैदा और हाफ कप इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर। तो बस अब हल्के-फुल्के से इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड किया है मैंने। उसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने ऐड कर दिया चिकन पाउडर, बिल्कुल थोड़ा-सा इसके अंदर गार्लिक पाउडर भी ऐड किया है। थोड़ी-सी जाएँगी इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर और उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यानी थोड़ा-थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सूखा मसाला ऐड किया है ताकि इसकी कोटिंग भी थोड़ी-सी स्पाइसी मज़ेदार सी बन जाए। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने मैदे और कॉर्नफ्लोर में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये हमारी जो विंग्स की कोटिंग है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। बस अब इसको भी एक तरफ रख देते हैं, चलते हैं अपने विंग्स। तो यहाँ पर देखिए चिकन विंग्स हमारी बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी हैं और अब इनके ऊपर हमने कोटिंग करनी है मैदे और कॉर्नफ्लोर की जो हमने रेडी करके रखा था। बस एक-एक करके इसके अंदर हम चिकन विंग्स डालेंगे और इसके ऊपर ये जो मैदा और कॉर्नफ्लोर है ना अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। एक्सेस जो है वो निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने हर विंग के ऊपर जो है ये मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है ना ये लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए सारे विंग्स के ऊपर मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा दिया। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसमें मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर ये विंग्स डालेंगे और इनको दोनों साइड से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो कुछ देर के बाद हम इनकी साइड चेंज करते हैं इस तरह से और उसके बाद दूसरी साइड से भी हम इनको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो तमाम विंग्स को मैंने फ्लिप कर दिया और दूसरी साइड से भी हम गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से विंग्स जो है ना वो रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस दोनों साइड से हमारे जो विंग्स हैं अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, मज़ेदार हो गए हैं। तो बस निकाल लेते हैं इनको स्ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए सारे विंग्स को मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया। अब इनको एक प्लेट में हम डाल देते हैं और आप इनकी आवाज़ चेक करें कितने ही क्रिस्पी बने। तो सुना आपने कितने क्रिस्पी बने हैं, बाकी को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो दूसरी तरफ हम एक सॉस तैयार करेंगे। तो उसके लिए पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच बटर ऐड किया है और 1 ही खाने का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ऑयल। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड किया और इसको अब हम फ्राई करेंगे ताकि जो है ना इसकी भीनी-भीनी सी खुशबू आने लगे। ज़्यादा हमने नहीं पकाना कि जल जाए, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे लहसुन को। तो बस यहाँ पर देखिए लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हाफ कप ऐड कर देंगे टोमेटो केचअप। केचअप ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम बाकी की कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी चिल्ली सॉस। ये मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ऐड किया है।
1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा वुस्टर सॉस। 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी चिल्ली गार्लिक सॉस और उसके साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जाएगा सफ़ेद सिरका। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा ब्राउन शुगर और उसके साथ ही यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं और थोड़ा-सा बिल्कुल नमक ऐड किया है। नमक आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि इसके अंदर जितने भी सॉसेज़, केचअप और चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है, इसमें थोड़ा-सा नमक का कंटेंट होता है ना, तो इसी वजह से नमक आपने बिल्कुल बराए नाम ऐड करना है। बाद में अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सॉस है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। बस अब इसके अंदर हम विंग्स ऐड कर देंगे जो अभी हमने फ्राई करके रखी थी। अब इन विंग्स को हमने अच्छी तरह से कोट करना है सॉस के साथ। ये देखिए इस तरह से ऊपर-नीचे करते हुए सारी सॉस को हमने विंग्स के ऊपर लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से और अब आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी ये हमारी चिकन विंग्स रेडी हुई हैं। तो बस अब आखिर में जो है ना हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से सेसम सीड्स। जो तिल होते हैं ना व्हाइट वाले वो इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, वो बारीक काट के इसके अंदर डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा इसका लुक आ जाएगा। और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी हमारी चिकन हॉट विंग्स या फिर चिकन कोरियन विंग्स जो है ना वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो चिकन विंग्स हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आइए इनको मैं किसी डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चिकन हॉट विंग्स या फिर चिकन कोरियन विंग्स जो है ना वो बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए इनकी फाइनल लुक। दिखने में जितने टेम्प्टिंग लग रही हैं यकीन जानिए खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आपने इनको एक दफ़ा घर में बना लिया ना तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएँगे और हर बार आप इनको घर में बनाना चाहेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हर छोटे-बड़े को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।